इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते नहीं कि जीता चलिए जा नामांकन में चलिए। नमस्कार, जनवरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। हाजीपुर में क्या रिकॉर्ड मत से जीतेंगे चिराग पासवान, या इसी हाजीपुर में राघोपुर विधानसभा भी है जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है क्या? और क्या चाचा पशुपति पारस गच्चा दे देंगे अपने भतीजे चिराग पासवान को? और वो मुस्लिम वर्ग जो अब तक रामविलास पासवान को वोट करता रहा, वह मुस्लिम वोट जो रामविलास पासवान के नाम पर पशुपति पारस को वोट करता रहा, क्या वो मुस्लिम मोदी के हनुमान, घोषित हनुमान चिराग पासवान की मदद करेंगे? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। आज बात हाजीपुर लोकसभा की सीट की। चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं वही रामविलास पासवान जो हाजीपुर के नाम और रामविलास पासवान का नाम एक है। हाजीपुर से 8 बार सांसद बने रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इस बार अपने चाचा का टिकट काटकर चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा 2019 में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सीट पे चुनाव लड़े थे। उसके बाद यह पार्टी 2 भागों में बंट गई। चाचा अपने हिस्से का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लेकर अलग हो गए और भतीजे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से अपनी पार्टी पे कब्जा जमा दिए। हालांकि जब विभाजन हुआ था तो 5-6 में 5 सांसद चले गए थे पशुपति पारस के साथ। कुछ लौट कर आए, कुछ नहीं आना चाहते थे। चिराग पासवान ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और पशुपति पारस से बदला लेते हुए चिराग पासवान ने उनका टिकट काटकर हाजीपुर में अपने पिता की विरासत सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। मोदी के हनुमान चिराग पासवान को मोदी का भी साथ मिला और यह हाजीपुर सीट इनके हिस्से आ गई। और अभी पशुपति पारस हो या प्रिंस राज जो इनके चचेरे भाई हैं, ये दोनों अभी कहीं भी नहीं रहे। हो सकता है बिहार विधानसभा में इनको मिलेगी। क्या पशुपति पारस इतना तो वोट पकड़ रखते हैं कि वो 25 से 35 हजार वोट को डैमेज कर सके अपने दम पर? क्योंकि उनके पास भी कुछ ठेकेदार होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके अपने, और ऐसे लोग हैं। तो 25 से 35 हजार वोट का नुकसान वो हो रहा है चिराग पासवान को। वहीं पर मुस्लिम वोट जो रामविलास पासवान को, वो रामविलास पासवान के नाम पर वोट करता था और रामविलास पासवान 2014 में मोदी के साथ आने के बाद भी 25 से 30 हजार वोट वो लेकर के आ रहे थे मुसलमानों का। उससे ज्यादा ही लेकर आए थे 2014 में। 2019 में भी एक मुसलमानों का एक वर्ग था जो रामविलास पासवान के नाम पर पशुपति पारस के साथ जुड़ा था। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह की घोषणा किया हुआ है कि वो मोदी के हनुमान है, और यह पूरी लड़ाई मुस्लिम आरक्षण की तरफ लेकर के फेज 3 में गए थे नरेंद्र मोदी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो मुसलमान क्या आज भी चिराग पासवान के साथ हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने अब जो छवि बनाई है वो बिल्कुल राष्ट्रवादी छवि है, वो हिंदुत्ववादी छवि है, के साथ भी खड़े हो जाते हैं। वो पूजा पाठ भी धड़ल्ले से करते हैं, वो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, भाजपा की लाइन लेंथ में बात करते हैं। ऐसे में मुसलमानों का में एक द्वंद्व तो आ गया है। चिराग पासवान को वो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तो 50 हजार वोट का तो नुकसान सीधा सीधा चिराग पासवान को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यदि बात करें राजद के कैंडिडेट की, तो वो शिवचंद्र राम रविदास कम्युनिटी से आते हैं, बड़े नेता के रूप में रहे, राजद के युवा अध्यक्ष रहे प्रदेश के। लेकिन राजा पाकर से वो सुरक्षित सेठ से वो विधायक रहे, 2015 में मंत्री भी बने। लेकिन अपने क्षेत्र में जैसा उनका प्रभाव होना चाहिए था वो नहीं दिखा, उनका काम भी नहीं दिखा विधायक के तौर पर। इसका खामियाजा वो उनको भुगतना पड़ रहा है। उनको अपने ही लोग यानी राजा पाकर के लोग ही जो अति पिछड़े और दलित हैं, साथ साथ यादव का एक बड़ा कम्युनिटी भी विरोध कर रहा है शिवचंद्र राम का। ऐसे में ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि शिवचंद्र राम चिराग पासवान को कितना टक्कर दे पाएंगे। अगर टक्कर नहीं दे पाएंगे तो राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव जो अभी
इस समय महागठबंधन के चेहरा हैं और राजद के अभी वही हैं जो सर्वे सर्वा। लालू यादव तो सिर्फ एक नाम मात्र के रह गए हैं। पूरे चुनाव में अपने भाई तेज प्रताप यादव को घर में बिठाने के बाद तेजस्वी यादव ही चेहरा बने हुए हैं, आरजेडी के बड़े नेता बने हुए हैं। तो तेजस्वी यादव का विधानसभा राघोपुर में होने के बावजूद चिराग पासवान आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के लिए ये नाक की लड़ाई नहीं होगी? जरूर होगी। लोग ये प्रश्न करेंगे कि चिराग पासवान ने इतनी ज्यादा सभाएं की, हालांकि उसने बहुत अच्छा मेहनत किया तेजस्वी ने, लेकिन इन मेहनत का क्या फायदा यदि उसके राघोपुर में ही एलजेपीआर जीत जाते हैं, चिराग पासवान जीत जाते हैं। 2019 में राघोपुर में जो के विधानसभा में भी लीड मिला था एलजेपीआर को। 2019 में लोकसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा में तो 2020 में तो तेजस्वी यादव जीत ही गए थे। तो तेजस्वी यादव पूरे दुनिया में बात घूम रहे हैं, मोदी को रोकेंगे, मोदी को रोकेंगे। अपने राघोपुर में तेजस्वी यादव मोदी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? चिराग मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न तेजस्वी यादव से राजद के कोई नेता की औकात नहीं है कि ये प्रश्न कर सकेगा। लेकिन ठीक है, बड़े नेता हैं, जो बोलेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा या उनके साथ क्रश किया जाएगा, जैसा गुलाब यादव के साथ किया गया, जैसा पप्पू यादव के साथ किया गया। कुछ ऐसे यादव हैं जो नाराज चल रहे हैं शिवचंद्र राम से, इसलिए इसका भी फायदा चिराग पासवान को मिलेगा। चिराग पासवान खुद भी बड़े नेता हैं, ऐसे में उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। ये रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जब गए थे हाजीपुर, उन्होंने कहा था कि 5 लाख का जो रिकॉर्ड मत से रामविलास पासवान को हाजीपुर की जनता ने जिताया था, 89% वोट मिला था रामविलास पासवान को, उस वोट के प्रतिशत को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन उतना तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आज चिराग पासवान 3.5 लाख से 3 लाख वोट तक के अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। चाहे एण केन प्रकार तेजस्वी यादव नाक रगड़ ले, चिराग पासवान इजिली जीतेंगे और राघोपुर में ही अपन मोदी के हनुमान को रोकने की औकात तेजस्वी यादव की है नहीं। बात वो कितना भी बघार में, तेजस्वी यादव को फोकस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो फोकस करते हैं हाजीपुर में तो उनके नेतृत्व पे अगले बार अगर हार जाते हैं बुरी तरह राघोपुर में, शिवचंद्र राम को कम वोट मिलता है, तो उनके नेतृत्व पे सवाल उठेगा। इसीलिए हाजीपुर से बचते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।